सभी माताओं बहनों को भाइयों को नमस्कार। भाइयों, इस बार एकादशी निर्जला एकादशी 21 जून दिन सोमवार को है और इसका योग 4:18 से 1:28 तक है और अगले दिन द्वादशी में अगर आप व्रत इसका खोलेंगे, इसका समय 5:33 से 8:18 तक का है। जैसा कि इसका नाम से ही निर्जला कहा जाता है। निर्जल का मतलब है जल भी नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि फल खा लें, कोटू खा लें, दूध पी लें, बिल्कुल नहीं, जल भी नहीं, इसीलिए इसका नाम निर्जला पड़ा हुआ है। भाइयों, एकादशी के बारे में मैं आपको बता दूं, एकादशी नाम क्यों पड़ा। ये एक एकादशी क्यों नाम पड़ा, इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। एक मुर नाम का राक्षस था जिसने देवताओं को बहुत परेशान किया और स्वर्ग से निकाल दिया। तब देवता लोग ये शंकर भगवान के पास पहुंचे। ये शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं। तो शंकर भगवान ने कहा कि आप विष्णु भगवान के पास जाइए और वो ही इसका मार्ग बताएंगे। तो विष्णु भगवान के पास सभी देवता गए, प्रार्थना की। तो विष्णु भगवान तैयार हो गए उसका संहार के लिए और वो भी देवताओं के साथ गए। उन्होंने जाकर के मुर नामक राक्षस का उससे युद्ध किया, परंतु वह राक्षस नहीं हारा और उसको ये देवता लोग मिलकर नहीं मार पाए। भगवान विष्णु लड़ते लड़ते थक गए, तब एक गुफा में जाकर के आराम करने के लिए चले जाते हैं। वहां उन्हें नींद आ जाती है। उधर राक्षस उनको मारने के लिए पीछे पीछे आ जाता है। उसी समय इनके शरीर से, विष्णु भगवान के शरीर से एक कन्या उत्पन्न होती है। उस कन्या ने भगवान विष्णु की रक्षा की और इस मुर नाम के राक्षस का वध किया। उसके बाद विष्णु भगवान जी उठते हैं, उनको कन्या पूरी बात बताती है, तो भगवान विष्णु खुश हो जाते हैं और यह दिन एकादशी का था। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि आप कोई वर मांगिए। तब उन्होंने वर मांगा, क्या मेरा जो भी व्रत करे वह धन धान्य पुत्र दूध हर चीज से संपन्न रहे और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो, उनके पितरों की भी मोक्ष की प्राप्ति हो। तो भाइयों, ये एकादशी की घटना थी जिस दिन ये उत्पन्न हुई, इसीलिए इनका नाम एकादशी रखा गया। और ये एकादशी माह में 2 बार आती है। एक ग्रसन पक्ष की होती है, एक शुक्ल पक्ष की होती है। वर्ष में ये 24 बार आती है, परंतु जो महीना लोंद का होता है तो और बढ़ जाती है, 26 हो जाती है। किसी एकादशी पर यदि चावल आपने खा लिए, कोई गलती अन्य कर दी, बाल कटवा लिए, नाखून काट दिए, पेड़ काट दिया और अन्य कोई किसी तरह का आपसे अपराध अनजाने में हो गया, तो पूरे वर्ष के जितने भी अपराध आपके हुए हैं, मात्र निर्जला एकादशी रखने पर ये सब पापों से आपकी मुक्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, जो आपने पिछले जन्म में पाप किए हो, आगे भी आपसे जो कोई पाप हो जाए उसमें भी ये इसका फल मिलता है। भाइयों, निर्जला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को इसको कोशिश करनी चाहिए, इसका व्रत रखें, परंतु इसके बहुत ही कठोर नियम। सुबह ही आप स्नान करिए, साफ सुथरे वस्त्र पहनिए, पुराना गंदा वस्त्र न पहनिए। माताएं बहनें नहाने के बाद
सिर खोलकर पूजा ना करें, सिर बांध कर पूजा करें, मासिक धर्म रहते हुए पूजा ना करें, सूतक होते हुए पूजा ना करें, और मांग भरने के बाद पूजा करें। सुहागन स्त्री मांग भरने के बाद पूजा करें। वस्त्र पर भी ध्यान दें, ज्यादा चटकीला वस्त्र या बिल्कुल सफेद वस्त्र ना। देखने में आया है कि लोग लापरवाही कर जाते हैं, अनजाने में कर देते हैं। इसके नियम बहुत सख्त हैं। आपको दिन में सोना भी नहीं है, रात को भी नहीं सोना है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इसका आपको जाप करना है। इस दिन आप या द्वादशी के दिन व्रत खोलने के उपरांत या पूर्व आप गरीबों को दान करें। छाता है, जूते हैं, अन्न है, फल है, सोना चांदी है, अपनी इच्छा के अनुसार जितना हो सके जल दान करना इसमें सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आपने भी देखा होगा इस दिन बहुत जगह लोग शरबत पिलाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। जल का दान सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए भाइयों, इस एकादशी के दिन जल का दान उत्तम बताया गया। इसको भीम सैन एकादशी भी कहते हैं। एक बार भीमसेन महर्षि वेद व्यास जी से कहने लगे कि हमारे यहाँ परिवार में माता कुंती और युधिष्ठिर ये सब हमारे भाई इस व्रत को रखते हैं और मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए, क्योंकि माह में 2 बार ये लोग करते हैं और मैं बहुत परेशान होता हूँ, मुझसे व्रत नहीं रखा जाता। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि आप पूरे वर्ष ना रखें कोई भी व्रत, आप केवल एक व्रत रखें, निर्जला एकादशी का व्रत आप रखें। इससे ही आपके पितरों की सभी को मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, किसी तरह का आपको कष्ट नहीं होगा। इसलिए इनको भीमसेनी भी कहा जाता है। भाइयों, दिन में आप पूजा पाठ में ज्यादा लीन रहे, रात को भी आप जैसे जागरण लोग करते हैं इस तरह का आप काम करना, क्योंकि आपको सोना नहीं है, ना ही आपको कोई पाप आदि करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें आप। और दान पुण्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी आप दान करेंगे वो आपको सब मिलेगा। हर तरह के पापों से मनुष्य की मुक्ति होती है। यह बहुत ही कठोर नियम है इसके अंदर, क्योंकि बिना जल के रहना, बिना अन्न के रहना, आप ही सोचिए 24 घंटे कुछ नहीं खाना, यह बहुत ही कठोर व्रत है। ये पूरे वर्ष के हर व्रत पर भारी है। इस व्रत के रखने से आपको किसी भी प्रकार के घर में कमी नहीं आएगी, ना कभी कोई कष्ट होगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपको किसी भी तरह का कष्ट नहीं होगा, ये मेरा वादा है। फॉर्मेलिटी वाला काम ना करिए कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, पता चला क्या वो दिमाग आपका दूध रसोई में रखा हुआ है गैस पर, किसी से कह रहे हैं कहते हैं उसको दूध उबल ना जाए, निकाल लो उसको, उठा लो उसको, हटा लो उसको। फॉर्मेलिटी वाला काम नहीं करना चाहिए। देखने में आया है अनजाने में लोग झाड़ू लगाते हैं, चींटी में मर जाती है, आप जान ही नहीं पाते हैं। तो इस दिन इस तरह का कोई काम ना करिए जिससे आपके हाथ से पाप हो। तो 3-4 चीज है ये आपको ध्यान रखनी है। आपको कुछ खाने में नहीं। एक चीज और है, जैसे सोमवार का व्रत है तो आप इतवार की शाम को कुछ भी आप खा लें, लेकिन मांसाहारी भोजन नहीं करेंगे, ना ही आप लहसुन प्याज खाएंगे। आपके पेट के अंदर इस तरह का कोई भोजन ना हो जो सनातन धर्म के अनुसार निषिद्ध हो। तो भाइयों, ये मैंने आपको बताया है, इसका आप पालन करिए और निश्चित रूप से
आपको इसका फायदा मिलेगा। और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करिए। आगे और भाई इससे संबंधित अन्य और चीज़ बताऊंगा, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए सभी को नमस्कार। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो इसका आप अवश्य जाप करिए। विष्णु भगवान आपका रक्षा करेंगे। वही आपके सब दुखों को हरने वाले हैं। वही हर युग में, द्वापर में देखिए चाहे त्रेता में देखिए, कहीं राम बन के आए हैं, दुष्टों का नाश किया है, राक्षसों का वध किया है, कृष्ण जी बन के आए हैं, कंस का वध किया है। तो भाइयों विष्णु भगवान की ही लीला है। इसलिए विष्णु भगवान का ही आप जाप करिए, उन्हीं की इसमें पूजा होती है। अतः भाई सभी को